बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम भी खुसूसी तौर पे दुआ में शामिल कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। एक साल में अमीर कबीर होने का नायाब अमल। यूं तो नेट की दुनिया में हज़ारों अमलियात ऐसे भरे पड़े हैं जो एक दिन, एक हफ्ते और ना जाने सिर्फ एक या एक दो दिन पढ़ने से अमीर कबीर होने के ख्वाब दिखाते हैं, मगर लाखों लोग अमलियात कर कर के थक गए, लेकिन कोई सूरत अमीर होने की तो दूर की बात बल्कि इनका रिस्क भी वसी ना हो सका। लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस अमल के बाद में अगर कोई अमीर ना हो तो दुनिया और आखिरत में इसका हाथ होगा और मेरा गिरेबान। शेख बोनी रहमतुल्लाह अलैह शम्सुल मारिफ में इस अमल के बारे में लिखते हैं कि जो शख्स सूरज तुलू होने से चंद लम्हे कबल मशरिक़ की जानिब मुँह करके 300 मरतबा दुरूद शरीफ और 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़े। इस तरह पढ़े कि रोज़ाना सूरज को तुलू होता देखे तो एक साल ना गुजरने पाएगा कि अमीर कबीर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही प्यारा अमल है, बहुत ही मुजर्रिब और बहुत ही ताकतवर अमल है, और जिन कलिमात का ये अमल है वो उनकी तासीर और उनकी ताकत नाकाबिले यकीन है। दुरूद पाक जिसकी बहुत फजीलत, बहुत बरकतें, बहुत रहमतें, बहुत फ़वाइद है कि इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बन जाए तो हम उसकी तफसील को नहीं बयान कर सकते। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसका आप भी पढ़ें तो आपको इस कदर अल्लाह ताला अता करता है, इस कदर बरकतें, इस कदर वुसअतें, इस कदर रहमतें कि आपके यकीन और रहम गुमान में भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के कलाम की ताकत और क़ुव्वत जब तक हम उनको पढ़ते नहीं हैं हमको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि इसके हमें क्या क्या फ़वाइद और क्या क्या हमें इनामात और इकराम मिल सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला के कलाम की ताकत कितनी है। लेकिन हर अमल को उसके बताए के तरीके से करेंगे तभी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अपनी मर्ज़ी से अमल को करने से फ़ायदा नहीं होता। हर अमल के मौक़िल होते हैं और वो मौक़िल उसी तरीके से काम करते हैं, उसी वक्त काम करते हैं जिस तरीके से आपको वजीफ़ा बताया जाता है और आप उसकी अदायगी करते हैं। ये अमल बहुत ताकतवर है। जो कोई ये चाहता है कि वो अमीर और कबीर हो जाए, उसके माल में इस कदर इजाफ़ा हो जाए कि कभी ख़त्म ना हो, तो ये अमल बताए गए तरीके से करें। ये अमल आपने तुलूए आफ्ताब के वक़्त करना है। तुलूए आफ्ताब यानी कि जैसे ही सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आना शुरू हो, आपने उस वक़्त ये अमल करना शुरू कर देना है। आपने 300 मरतबा दुरूद पाक मुख्तसरन भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं बड़ा पढ़ें। आप दुरूद पाक जो दुरूद इब्राहिमी है उसको आधा भी पढ़ सकते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद, आप इतना भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 300 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और सूरज को आपने तुलू होते हुए देखते रहना है। इंशाअल्लाह ताला जब इस अमल को करेंगे तो आप खुद देखेंगे एक साल भी गुजरने ना पाएगा कि आप इतने अमीर और कबीर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको इतनी ज़्यादा बरकतें, वुसअतें अता करेंगे, मालदारी अता करेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन अमल को आपने बिला नागा करना है। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया दूसरे दिन ना किया, इसको आपको करना पड़ेगा। सिर्फ वजीफ़े को पढ़ लेने से या उसको समझ लेने से आपका काम नहीं होता। जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आप चाहते हैं कि ये मेरी हाजत है, ये मेरी ज़रूरत है, या मैं इस मुश्किल या परेशानी में से निकल आऊँ, तो उसको करना पड़ता है और उसको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हज़ारों की तादाद बल्कि लाखों की तादाद में पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ दिन पढ़ते हैं, बल्कि कुछ वक्त पढ़ते हैं और समझते हैं कि लो हमारा काम तो हो नहीं रहा, ये वजीफ़ा तो असर नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का आप कोई भी कलाम पढ़ लें, चाहे तो वो अस्माए हुस्ना हो, चाहे तो कोई छोटे से छोटे कलिमात हों, चाहे तो कुरान की आयत हों, उनमें तो तासीर और असर ही बहुत ज़्यादा है। कमी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पढ़ने में है, हमारे मांगने में है, हमारे तरीक़ेकार में है। जिस तरीके से आपको बताया जाता है उस तरीके से पढ़ा करें। नमाज़ों की पाबंदी के साथ पढ़ा करें। अपने
معمولات کا دھیان رکھا کریں کہ کیا آیا میری معمولات ٹھیک ہے، میں گناہوں سے پاک ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں، میری نیت اچھی ہے۔ یہ سارے معاملات بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں آپ کا وظیفہ کرنے میں، آپ کے وظیفہ کا اثر ہونے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں، جیسے مرضی کرتے جائیں، خلاف ورزی اللہ کے حکم کی کرتے جائیں اور ساتھ وظیفہ کرتے جائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے، آپ کا اچھے گمان کا ہونا ضروری ہے، اور اپنی عبادات اپنے حلال طریقے سے کھانا، یہ سب جائز طریقے سے ہونا ضروری ہے، آپ کی نیت اچھی ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ان چیزوں کو پورا کریں گے، ان شرائط کو پورا کریں گے تو ہر وظیفہ کام کرے گا، اور ایسے نہیں کہ کئی لوگوں کو کئی سالوں کرنا پڑتا ہے، اور ایسا نہیں، بعض دفعہ آپ کا ایک وظیفہ آپ کو کئی سالوں کرنا پڑتا ہے، اور اس کی پھر آپ کو ایسی قوت اور ایسی آپ کو اس کی طاقت ملتی ہے کہ ساری زندگی وہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ کے ہی آپ کو عطا کرتے ہیں، اور کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دن میں ہی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ بس آپ کو مانگنا آنا چاہیے، طریقہ کار آنا چاہیے۔ جب رو کر گر گرا کر تڑپ کر مانگیں گے، پوری توجہ سے عمل کو کریں گے، یقین سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، پیار محبت سے کریں گے، تو یقیناً آپ کا عمل کام کرے گا۔